कानून की नजरों में सब बराबर होते हैं। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये वो भारी भरकम संवाद हैं जिन्हें हम और आप अक्सर फिल्मों में या फिर अदालतों के बाहर जरूर सुनते होंगे। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसी सनसनीखेज और सिस्टम की धज्जियां उड़ाने वाली इनसाइड स्टोरी है जिसे देखकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई जेल के नियम सिर्फ गरीब और बेसहारा लोगों के लिए होते हैं। चर्चित और हाई प्रोफाइल त्विषा शर्मा केस के दोनों मुख्य आरोपी यानी कि पूर्व जज गिरिवाला सिंह और उनका बेटा समर्थ सिंह जैसे ही जेल पहुंचे वैसे ही सलाखों के पीछे रहने की बजाय वो अब सीधे अस्पताल के वीआईपी बेड पर रेस्ट कर रहे हैं। मां और बेटी दोनों जेल की कालकोठरी से गायब होकर अस्पताल में आराम फरमा रहे हैं और रसूख के दम पर उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस रिपोर्ट में हम जेल के अंदर से आ रही पुख्ता जानकारियों के आधार पर इस पूरे रसूखदार खेल का पर्दाफाश करेंगे। बस अगले चंद मिनटों तक आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। त्विषा शर्मा केस में गिरी पूर्व जज गिरिवाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को अदालत ने आगामी 16 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत यानी कि जेल भेज दिया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कोर्ट रूम से ही शुरू हो गया था। पूर्व जज गिरिवाला सिंह ने कानून की बारीकियों का फायदा उठाते हुए अदालत के सामने सबसे पहला पैंतरा यहीं से फेंकना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो खुद एक पूर्व जज रही हैं और उन्होंने अपने करियर में कई खूंखार अपराधियों को बेहद कड़ी सजा सुनाई है। इसलिए उन्हें इस जेल में बंद ना किया जाए, क्योंकि जेल में वो अपराधी भी हैं जिनको उन्होंने सजा सुनाई है। इसलिए उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और उन्हें आम कैदियों से अलग रखा जाए। कोर्ट ने सुरक्षा के लिहाज से उनकी इस दलील को स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन असली ड्रामा तो इसके बाद में शुरू हुआ जब जेल के मुख्य दरवाजे के अंदर इन दोनों ने कदम रखा। जेल मैनुअल और सलाखों की तपिश को देखते ही अचानक पूर्व जज साहिबा की तबीयत नासाज हो गई और जेल के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने घबराहट और भयंकर गर्मी की शिकायत जेल प्रशासन से कर दी, जिसके बाद में बिना ही कोई वक्त गवाए उन्हें जेल के बैरक में भेजने के बजाय सीधे महिला इमरजेंसी वार्ड के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इनकी जगह कोई आम कैदी होता तो उसके साथ भी ऐसा ही सलूक होता, या फिर ये वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है तो फिर क्या है। सूत्रों के हवाले से जो बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जेल के अंदर जो बीमार कैदियों के इलाज के लिए विशेष तौर पर केवल 3 बेड ही बनाए गए हैं, उनमें से एक बेड तो अकेले गिरिवाला सिंह ने कब्जा कर लिया है। जब इस कथित वीआईपी ट्रीटमेंट पर सवाल उठे तो फिर जेल प्रशासन भी उनकी उम्र को उनकी ढाल बनाने लगा, दलील देने लगा कि वो एक बुजुर्ग महिला है, 60 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो चुकी है और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम और रसूख के बीच में गुजारी है, इसलिए उन्हें जेल के इस तपते और कड़े माहौल में रहने की आदत नहीं है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जब गिरिवाला सिंह ने कोर्ट में अपनी जमानत याचिका लगाई थी तब भी उनके वकीलों ने इसी बढ़ती उम्र और खराब सेहत का रोना रोया था, और जब अब जमानत खारिज हो गई है, जेल जाना पड़ा है, तो फिर से वही बीमारी के बहाने को जेल की सलाखों से बचने का हथियार बनाया जा रहा है, ताकि 16 जून तक का समय बड़ी आसानी से और आरामदायक तरीके से काटा जा सके। अब मां अस्पताल में हो और बेटा जेल की कालकोठरी के चक्कर काटे, ऐसा भी तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि है तो एक ही खून और एक ही पैंतरेबाजी दोनों से आती है। मां के नक्शे कदम पर चलते हुए आरोपी बेटे समर्थ सिंह ने भी जेल मैनुअल की कमजोर कड़ियों को पकड़ लिया और समर्थ सिंह को जेल के बी खंड के अस्पताल में बाकायदा भर्ती कराया गया है। जब हमारे संवाददाता ने जेल प्रबंधन और डॉक्टरों के इस वीआईपी ट्रीटमेंट पर तीखे सवाल पूछे तो जेल प्रशासन ने बेहद नपातुला और कागजी जवाब देते हुए कहा कि समर्थ सिंह के पैर में गंभीर चोट लगी है, जिसके चलते उन्हें चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी और इसीलिए डॉक्टरों के प्राइमरी चेकअप और नियमों के तहत ही उन्हें जो है जेल के दवाखाने में भर्ती कराया गया है। लेकिन सवाल बार बार वहीं पर जाकर खड़ा होता है कि अगर कोई नॉर्मल कैदी होता तो क्या उसके साथ में भी यही सलूक होता। अब अंदर खाने के सूत्रों से एक बड़ी खबर सामने ये भी आई है कि ये पैर की चोट वोट कुछ नहीं है, बल्कि सलाखों के पीछे से बचने का एक बेहद सोचा समझा और रसूखदार बहाना है। एक तरफ मां अधिक उम्र, घबराहट और गर्मी का बहाना बनाकर इमरजेंसी वार्ड में आराम फरमा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बेटा उसी नक्शे कदम पर चलते हुए पैर की चोट का सहारा लेकर अस्पताल के बेड का लुत्फ उठा रहा है, जो सीधे तौर पर जेल प्रशासन की मिलीभगत की तरफ भी इशारा कर रहा है। हालांकि इस पूरे घमासान पर सफाई देते हुए जेल प्रबंधन का बार बार यही कहना है कि चाहे कोई भी कैदी हो,
सजा याफ्ता हो या फिर विचाराधीन हो, अगर वो अपनी कोई शारीरिक समस्या बताता है तो फिर नियमों के मुताबिक उसका इलाज करना जेल प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाता है। और यहाँ भी नियमों का ही पालन हो रहा है। यहाँ पर कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हम जानते हैं, ये जनता भी जानती है कि ये सब एक कागजी बयान है, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का जरिया है। सवाल वही बार बार उठता है कि क्या जेल जाने वाले हर गरीब और लाचार कैदी को घबराहट होने पर या फिर पैर में मामूली सी मोच आने पर रातों रात इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है? और अगर कर दिया जाता है तो कितने और कैदी उसी जेल के अंदर जो है वो इमरजेंसी वार्ड में हैं? क्या और किसी को घबराहट नहीं हो रही है? क्या और किसी को गर्मी नहीं लग रही है? आम कैदियों को भी इतनी तेजी से मेडिकल अटेंशन मिलती है? सच तो यह है कि ये सब कुछ पूर्वज होने के रसूख और प्रशासनिक रसूख के भारी दबाव के चलते हो रहा है। जब तक ये आरोपी बाहर रहते हैं तब तक इनका रसूख गवाहों और सबूतों पर काम करता है, और जब कानून इन्हें जेल भेज देता है तो फिर इनका यही रसूख इन्हें जेल के अंदर भी ऐशो आराम की जिंदगी मुहैया करा देता है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि 16 जून तक दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में तो हैं, लेकिन वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं बल्कि अस्पताल के आरामदायक बेड पर सरकारी खर्चे पर कथित इलाज करवा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है, रसूखदारों के लिए जेल की दीवारें भी अक्सर मोम बन जाया करती हैं। तुषार शर्मा केस के इन दोनों रसूखदार आरोपियों को जेल जाते ही मिले इस कथित अस्पताल वाले वीआईपी ट्रीटमेंट पर और इस पूरे केस पर जो परत दर परत जो है खुलासे हो रहे हैं, आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।